आप महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन इसके पूर्व लोकसभा चुनाव में जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी विरोध किया है और भाजपा में नाम अपना जो है शामिल करा लिया है। इससे आपको क्या प्रभाव लगता है? अच्छा, चुनाव के दौरान बहुत सारे इधर उधर होते रहते हैं, तो उससे कोई अंतर पड़ने वाला है? ये सब बेकार की बातें आप लोग करते हैं, ठीक है ना। जो मुद्दा की बात कीजिए ना। हमारे नेता कहते हैं न मोदी की बात करते हैं न किन्हीं की बात करते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं। तो ये इधर चले गए उधर, उनका हिसाब हम लोग देंगे। जनता की उम्मीद जुड़ी हुई है आपसे। 15 सालों में ये नहीं हो सकता। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये आपके माध्यम से मैं पूरे जनता को, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की महान जनता को मैं नमन करता हूँ। और जो उनका उम्मीद आज़ादी के बाद से इन 18 वर्षों में नहीं पूरा हुआ है, उनके उम्मीदों पर मैं पूरी तरह से खरा उतरूंगा। औरंगाबाद सहित जो है पूरे ज़िले में जल संकट काफ़ी व्यापक पैमाने पर है और इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने करीब करीब किया था, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हो पाया। तो मैं खास करके देखिए, जल ही जीवन है और जल ही नहीं तो फिर जीवन बेकार है। और हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि अगर हो जाएंगे और जल की कमी रह जाए तो ये हमारे लिए राजनीति करना बेकार होगा। निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ कि जल संकट अगर हमें मौका मिलेगा, समय जो भी लगे, 6 महीना लगे, साल भर लगे, लेकिन जल संकट कहीं पर भी, मैं पूरे क्षेत्र में कह रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में जल संकट की समस्या उत्पन्न में नहीं। ये खासकर टिकारी विधानसभा के लोगों का कहना है कि अब तक उत्तर कोयल नहर पे केवल जुमलेबाजी हुई है। क्या उस पर? तो ये तो जुमलेबाजी जो किए हैं वो बता सकते हैं। इस पे आपके ओर से क्या? लेकिन मैंने तो पहले ही कह दिया है कि उत्तर कोयल नहर ये लोग हमेशा से आज़ादी के बाद से सिंचाई पर, स्वास्थ्य पर मेडिकल कॉलेज लाएंगे, शिक्षा पर, शिक्षा का हब बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लाल पानी खेतों को देंगे। इन सब बातों पर कई वर्षों से लोग चुनाव के दौरान सिर्फ वादा कर करके वोट लेने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं जो काम करूंगा सिंचाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो आम आवाम को भी पता चलेगा। और उत्तर कोयल और ये सिंचाई और भी जो परियोजनाएं हैं उसके लिए अगर हमें, मैंने पहले भी कह दिया है कि आप दावा भी करने की जरूरत पड़ेगी तो अब है इस बात पीछे नहीं हटेगा। तो पार्टी के द्वारा 24 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस मुद्दे पर आप जनता के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? 24 परिवर्तन वचन है, 24 वचन जारी हुई है। आप समझ लीजिए, 24 वचन को अगर आप देखेंगे तो गरीब गुरबों की सरकार, समाजवादी विचारधारा रखने वाले, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उसमें तमाम तरह की कार्यक्रमें दी गई है। और निश्चित तौर पर जो भी चीज़ें उसमें दी गई है, 1 करोड़ लोगों की रोजगार देने की, मैंने, हमारे नेता ने और इंडिया गठबंधन के सभी सम्मानित नेता ने ये कहा भी और घोषणा पत्र में है कि प्रति वर्ष अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देंगे ही नहीं, जून में आपका काउंटिंग हो जाएगी, जून में सरकार बन जाएगी, जुलाई अगस्त में 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने का काम 15 अगस्त से बोला। रोजगार देने की बात पर विपक्ष के जो है आपके बिहार के रोजगार के सवाल पर विपक्ष कुछ बोलने लायक नहीं है। विपक्ष जो भी है वो बोलने लायक नहीं है भाई, और कैसे बोलते हैं समझ में नहीं आता। आप पहले ये बता दीजिए ना, हम लोग बोले हैं कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, ये हमारा वचन है, आप ही का वचन है। आपको मैं याद दिलाता हूँ, 15 लाख खाते में डालेंगे, हमारा वचन है। महंगाई कम होगा तो 1200 रुपये सिलेंडर हो गया, हमारा वचन है। माननीय नेत्री है, सिलेंडर माथा पर लेकर के डांस करती थी, हमारा डांस दिखाते हैं। आज कहीं नहीं डांस कर रहे हैं भाई कि 1200 रुपये सिलेंडर हो गया। नहीं तो एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जहां भी लोग प्रचार करने जा रहे हैं वहां कहते हैं कि आरजेडी जो है भ्रष्टाचार की पार्टी है। और जितने भी देखिए जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो लोग रहते हैं, जो जिस प्रकार का व्यक्ति रहता है ना, उसको दूसरा आदमी भी लगता है कि हमरे नियन न होगा, समझे कि नहीं, तो वो खुद भ्रष्ट है। लोगों का कुछ कहना है सके राम लल्ला को हमने लाया, क्या इस पे ही है? देखिए, हमारा इस पर कोई कॉमेंट है। राम उनके लिए ही सिर्फ नहीं है, राम हमारे लिए भी है। हम हिंदू धर्म को मानने वाले सभी जितने वर्ग हैं उन सब के लिए राम पूजनीय है। कल आप सिर्फ उनका
नहीं है, उनका कहीं पे कोई अति नहीं है कि राम सिर्फ उनके हैं, राम तो सभी के हैं, कण-कण में राम है। राजपा जिला अध्यक्ष ने इस बार कहा है, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया था एक निजी होटल में, और आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों प्रत्याशी में कोई सही नहीं है, इसलिए हम लोग सभी लोगों से अपील करेंगे कि नोटा का वोट दें। अब वो कौन सही है, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम नहीं जानते। राजपा जिला अध्यक्ष जनसंपर्क के तहत आप जनसंपर्क हर घर तक, आपका चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, तो अपने जिले वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जिलावासी को हम यही कहेंगे कि जहाँ जहाँ हम नहीं पहुँचे वहाँ हम 19 तारीख के बाद भी हमारा दौरा खत्म नहीं होगा। हम 19 तारीख के बाद भी, वोटिंग के बाद भी जहाँ जहाँ नहीं गए हैं वहाँ निश्चित तौर पर उनको अभिवादन करने के लिए जाएंगे, और जहाँ जहाँ गए हैं उनको पास भी दोबारा जाएंगे, त्योहारा जाएंगे, सभी जगह जाने का काम करेंगे।